दशक से सबसे बड़ा बाहुबली आतंकी रावण ब्रजभूषण शरण सिंह ही है। दाऊद के लिए काम करता था ब्रजभूषण। सीबीआई ने दाऊद के गुर्गे ब्रजभूषण सिंह को मदद पहुंचाई है, कोर्ट रिकॉर्ड में है बाकायदा। तो राम ने तो रावण का वध किया है, तो इसका वध भी बच्चियां करेंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अगर लड़की सेक्सुअल हैरेसमेंट के समय तो उसके साथ कहां कहां टच किया गया, इसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करता है क्या? बेहूदे सवाल कर रही है दिल्ली पुलिस। तो मोदी भी 24 में नहीं रहेंगे, ये लिख लीजिए, और इन लड़कियों को इंसाफ भी मिलेगा इसी महीने। जिस तरीके किसान आंदोलन को रगड़ रगड़ के चुनाव के वक्त घुटने टेके थे, इन बच्चियों के सामने भी इन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे। दशक से सबसे बड़ा बाहुबली आतंकी रावण ब्रजभूषण शरण सिंह ही है। सारे ठेके, सारे टेंडर, सारे विभागों पे उसका आधिपत्य है। तो वो जब इंक्वायरी रिपोर्ट, हरिशंकर पांडे कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट आई, उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने 2007 में सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर किया। सीबीआई इंक्वायरी जब ऑर्डर हुई तो उस सीबीआई ने ये कह के मना कर दिया कि ये जांच बहुत बड़ी है, इसमें 50,000 से ज़्यादा एफआईआर होनी है, इसलिए मैं जांच नहीं कर सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट गया। 2010 में अंततः हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया सीबीआई को, स्टेट की 4 एजेंसियों को और ईडी को, कि इसकी प्रॉपर जांच करके 6 महीने में इन्वेस्टिगेट करके और 1.5 साल में इसमें ट्रायल कंप्लीट करे, ट्रायल कोर्ट है। लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो दाऊद का प्रकरण आया। दाऊद के गुर्गे इसके यहाँ पलते थे। दाऊद के लिए ये चूंकि नेपाल से सटा हुआ है, दाऊद के लिए काम करता था ब्रजभूषण। उसमें भी सीबीआई और सरकार के ताकत के बदौलत सीबीआई ने एविडेंस नहीं दिया कोर्ट में, तो वहाँ भी ये बच गया। अब इस बार इसका मुकाबला देवियों से पड़ा है और बच्चियों से पड़ा है। इस बार अब इसका बचना मुश्किल है। ठीक है, संघर्ष का पीरियड लंबा हो सकता है इन बच्चियों के लिए, इनके सब्र की परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन इस बार अब वो बचेगा नहीं। और खाद्यान्न घोटाला अब भी जांच प्रचलित है, जांच में कोई क्लोजर नहीं हुआ है। सीबीआई और ईडी ने उसमें इंक्वायरी नहीं की। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट जो बच्चियों को जाना पड़ा, ये देश के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, सारी जातियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। सुप्रीम कोर्ट का ही 5 जजों का जजमेंट था कि एफआईआर से पुलिस मना नहीं कर सकती। एफआईआर से पुलिस ने मना किया, और जब सुप्रीम कोर्ट गई थी तो सुप्रीम कोर्ट को सर माननी चाहिए थी। इस केस की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए थी। केवल एफआईआर करके इतिश्री कर ली उन्होंने, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, ये वाली कहावत चरितार्थ कर दी। आपने 2 चीजों का जिक्र किया, एक तो कहा कि माफिया भी ब्रजभूषण ही है, रावण भी ब्रजभूषण ही है, और खाद्यान्न घोटाले का आपने जिक्र किया। साथ ही एक और बात सामने आ रही है कि मोदी जी बड़े पाक साफ आदमी हैं, वो भ्रष्टाचारियों को छोड़ते नहीं है। हाँ। तो आखिर ब्रजभूषण को साय क्यों दे रहे हैं? नहीं, ब्रजभूषण को देखिए, वो दिखाने का मोदी का चेहरा अलग है। अंदर उत्तर प्रदेश में किसानों को रौंदने वाला गृह राज्य मंत्री है, बगल की लखीमपुर है। देश भर में जितने माफिया हैं, सारे माफियों का संरक्षण गृह अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर आपको वॉशिंग मशीन में क्लीन होना है, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप माफिया हैं, आप भगोड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लीजिए, आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। उसका प्रमाण हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी अपराधियों और माफियाओं के जमघट का। आपने दाऊद का जिक्र किया, बाद में ये भी कहा कि बयान जो है नहीं दर्ज हो पाए, जिसके चलते बरी हो गए। तो ब्रजभूषण के साथ तो यही होता आ रहा है ना? नहीं, कोई उसके साथ आ ही नहीं रहा है, उसको नहीं, उसमें सीबीआई ने चीटिंग की, एविडेंस नहीं कलेक्ट किए। सीबीआई ने दाऊद के गुर्गे ब्रजभूषण सिंह को मदद पहुंचाई है, कोर्ट रिकॉर्ड में है बाकायदा। हाँ, तो तब उस दौरान क्या लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त वाजपेयी जी ने बचाया। चूंकि अयोध्या 50 किलोमीटर है,
अयोध्या से गोंडा। तो गोंडा में जन्मभूमि आंदोलन के दौरान के जो बहुत सारे नेता हैं, तो संघ तक उसकी सीधे पहुंच है। और भारतीय जनता पार्टी अवध का किला नहीं ध्वस्त होने देना चाहती, क्योंकि वही उनकी राम ही पूंजी है। दाऊद को आप आतंकी मानते हैं? देश पूरा मानता है, दुनिया मानती है। भारतीय कारण का संघ से संबंध है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी या संघ कहीं ना कहीं आतंकियों का समर्थन करता है? नहीं, ये दोगले चेहरे हैं। अभी जो DRDO का वो साइंटिस्ट पकड़ा गया है, वो तो संघ का कैडर है। संघ का कैडर है और RSS उसे बचा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार। देखिए, सोहराबुद्दीन केस क्या था? सोहराबुद्दीन के केस तब के तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए वो उगाही का काम करता था। जब उसने पैसे में हेरा फेरी की तो पुलिस से उसे मरवा दिया। तो इन लोगों का चरित्र ही अपराधियों, माफियाओं, गुंडों, लफंगों को संरक्षण देने का है, गुंडों के सहारे आम पब्लिक को रौंदने का है। अभी रावण मानते हैं ब्रजभूषण को, लेकिन अयोध्या तो राम की रही है। नहीं, तो राम ने तो रावण का वध किया है, तो इसका वध भी बच्चियां करेंगी, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, अगर माफिया है तो योगी जी को करना चाहिए फिर तो। नहीं, माफी योगी जी तो केवल एक मुखौटे हैं। सत्ता की ताकत सब दिल्ली में केंद्रित है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पास। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी का और योगी जी का बन नहीं रहा है ना, तो फिर नहीं, तो वो बताया ना, मुखौटे हैं सिर्फ। हाँ, वो सरकार के असली मालिक नहीं है। और योगी जी, चूंकि उनके ऊपर लगातार योगी जी पे भी जातिवाद के आरोप लगते रहे हैं और सजाती होने के कारण उनका कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, वरना सब जगह तो बुलडोजर जाते थे ब्रजभूषण के घर। अब तक बच्चियों के सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी के घर बुलडोजर क्यों नहीं गया, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। अभी आप वकील भी हैं, ये बताइए अब ये मामला आप कैसे देख रहे हैं? लगातार पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अब हाई कोर्ट जा सकते हैं जी। और अब एक और रिपोर्ट छपी जिसमें बताया जा रहा है, पहलवानों ने आरोप लगाया कि उनसे सबूत के तौर पे कहा जा रहा है कोई वीडियो क्लिप हो या कोई ऑडियो क्लिप हो, ये किस तरह का? नहीं, ये असल में ये अनार्की है। पास्को एक्ट में इस केवल बयान ही लड़की का सफिशिएंट है। और ये जो दिल्ली पुलिस कर रही है, दिल्ली, देखिए, संस्थाएं पूरी तरीके ध्वस्त हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारी जांच एजेंसियां किसी पर जनता के भरोसे के लिए नहीं, वो सरकार का काम कर रही हैं। ये सवाल पूछना एकदम बेहूदगी भरा है कि आप क्लिप दिखाइए। अगर लड़की सेक्सुअल हैरेसमेंट के समय उसके साथ कहां टच किया गया, इसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करता है क्या? बेहूदे सवाल कर रही है दिल्ली पुलिस। उसको तमीज नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, नॉन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है उसका, दिल्ली पुलिस का। तो पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, ऐसे ही करती रही तो ब्रजभूषण का क्या होगा? नहीं, ब्रजभूषण का इधर देखिए, एक बार आप जान लीजिए, रावण के अहंकार का लंबा पीरियड, लंबा दौर इस भारत के दुनिया ने देखा है वैदिक काल में, और बहुत सारे, हिटलर भी नहीं रहा, तो मोदी भी 24 में नहीं रहेंगे, ये लिख लीजिए। और इन लड़कियों को इंसाफ भी मिलेगा इसी महीने। इन्होंने जिस तरीके किसान आंदोलन को रगड़ के चुनाव के वक्त घुटने टेके थे, इन बच्चियों के सामने भी इन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे।